पनवेल के सक्रिय विधायक प्रशांत ठाकुर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सीकेटी विद्यालय में महारोजगार मेलावा का भव्य आयोजन किया गया। रायगढ़ और पनवेल के शिक्षित युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी दिलाने के लिए आयोजित इस मेगा जॉब फेयर का शुभारंभ पूर्व सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता रामसिंह ठाकुर ने किया। इस अवसर पर विधायक प्रशांत ठाकुर, विधायक महेश बाल्दी, पूर्व नगराध्यक्ष JM मात्रे, बीजेपी के रायगढ़ उत्तर जिला अध्यक्ष अविनाश कोहली, YT देशमुख, दीवा पाटिल के पुत्र अतुल पाटिल, पूर्व सभागृह नेता परेश ठाकुर, प्रीतम मात्रे, SD गर्दे, जयंत पगड़े, पूर्व नगराध्यक्ष चारुशिला घरत समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में युवा अभ्यर्थी मौजूद रहे। सीकेटी विद्यालय के प्लेसमेंट विभाग और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस महारोजगार मेलावा में लॉजिस्टिक, बैंकिंग, IT और सर्विस इंडस्ट्री समेत अलग अलग सेगमेंट की 81 कंपनियों ने हिस्सा लिया और स्टॉल पर अभ्यर्थियों का सीधे इंटरव्यू करते हुए उन्हें जॉब ऑफर दिया। यहाँ हजारों युवक युवतियों और विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया। पूर्व सांसद रामसिंह ठाकुर ने यहाँ अभ्यर्थियों को नौकरी का इंटेंट लेटर प्रदान करते हुए उन्हें बधाई दी और इस महारोजगार मेलावा के लिए प्रशांत ठाकुर की पुरोगामी पहल बताते हुए उनकी प्रशंसा की। वहीं विधायक प्रशांत ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं और उपक्रमों के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। दीवा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रारंभ होने से और अधिक मौके मिलने वाले हैं। विधायक प्रशांत ठाकुर ने कहा कि नए दौर की डिमांड के अनुसार युवाओं और छात्रों को एजुकेशन और स्किल सीखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज 81 कंपनियों ने स्टॉल लगाकर सीधे साक्षात्कार लिया और नौकरियां प्रदान की हैं। यह सफल जॉब फेयर है। उन्होंने आयोजन के लिए एडवोकेट चेतन जाधव और टीम की भी सराहना की। सांगुकाना ठाकूर महाविद्यालयाच्या प्लेसमेंट सेलच्या माध्यमातून आज इथे महारोजगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। 81 विविध कंपन्या या आज या रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून रोजगार देऊ इच्छितात आणि त्या आज या ठिकाणी आल्या। रजिस्ट्रेशन आम्ही जे करायला सांगितलं होतं त्याच्यावर 3,500 युवकांनी नोंदणी केलेली आहे आणि त्यामुळे या परिसरातल्या तरुणांना ही एक मोठी संधी या निमित्तानं निर्माण होते याचा आम्हाला सर्वांना आनंद आहे आणि निश्चितपणानं या सगळ्या परिसरामध्ये पुढच्या भविष्यकाळामध्ये होणारी ही सगळी वाट पाहता या सगळ्या तरुणांचं भवितव्य उज्ज्वल आहे याची आम्हाला खात्री आहे। मी आत्ताच आपल्याला सांगितलं 81 कंपन्या याच्यामध्ये आल्या ज्यांची रिक्वायरमेंट अंदाजे 4,500च्या घरामध्ये आहे आणि 3,500 तरुणांनी आज ऑनलाईन नोंदणी पण केलेली आहे। त्यामुळे या सगळ्यांना इथं नोकरी मिळू शकते। फक्त त्या कंपन्या सिलेक्शन करणाऱ्या आहेत। आमचं काम या कंपन्यांच्या पर्यंत हे तरुण पोहोचवणं याचं नियोजन सीकेटी कॉलेजच्या माध्यमातून केलं जाते। निश्चितपणानं एकीकडे इंजिनियर्स, लॉ प्रोफेशनल्स, त्याचबरोबर MBA, त्याचबरोबरीनं वेगवेगळ्या पद्धतीनं फायनान्शियल सेक्टरमध्ये, अकाउंटिंग सेक्टरमध्ये या सगळ्या अशा जॉबची या ठिकाणी उपलब्धता या कंपनीने दर्शवलेली आहे। येणाऱ्या कालावधीमध्ये या अशा पद्धतीचे मेळावे सातत्यानं घेऊन या सगळ्या तरुणांना योग्य त्या पद्धतीची संधी मिळणं या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करू। या परिसरामधल्या सीकेटी कॉलेज आहे, असं अन्य टेक्निकल कॉलेजेस आहेत, या सगळ्याच्या माध्यमातून यांना चांगलं प्रशिक्षण मिळेल याची व्यवस्था करू। माननीय पंतप्रधान मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली वेगवेगळ्या योजना या तरुणांच्या प्रशिक्षणासाठी येतात। स्किलचं ट्रेनिंग त्यांना दिलं जातं आहे आणि त्यामुळे या परिसरामध्ये खूप मोठी संधी इथल्या तरुणांना मिळणार आहे। त्यासाठी त्यांना मदत करणं या भावनेतून आज हा मेळावा आयोजित केला। याच भावनेतून आम्ही यापुढे काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।